बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा सुनते थे कि केस तो पनामा का था, अकामा पर बाहर निकाला गया, अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात थे, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित ना की जा सकी, 1 रुपया रिकवर ना किया जा सका। अब बिल आखिर नैब ने नवाज़ शरीफ की गर्दन दबोच ली है और करीबन 2 अरब रुपए की रिकवरी का आगाज़ कर दिया गया, यानी कि 1 अरब 90 करोड़ रुपया। अब बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि रिकवरी का आगाज़ तो पहले भी किया गया, लेकिन बाद में अदालतों के आर्डर्स आ गए, बाद में इनको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल गया। ये वाला जो मामला है, जो आज चेयरमैन नैब ने लेटर लिखकर नवाज़ शरीफ की जो एवनफील्ड केस के अंदर जो 8 मिलियन पाउंड की जो इनको जुर्माने की सज़ा हुई थी, वो 8 मिलियन पाउंड रिकवर करने का आगाज़ करने का हुक्म नैब लाहौर को दिया गया है। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस रिकवरी से नवाज़ शरीफ के लिए जान छुड़वाना बेहद मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। मामला कुछ यूँ है कि जुलाई 2018 को जज मोहम्मद बशीर ने एवनफील्ड केस के अंदर नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई और सज़ा के साथ 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना किया, और वो जुर्माना भी इनको वसूल करने का हुक्म दिया गया। अब हुआ क्या कि नवाज़ शरीफ जेल चले गए, और जेल जाने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी। अब जब अपील दायर हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया और नवाज़ शरीफ को बरी करने का हुक्म दिया, और जो एहतसाब अदालत का, जज मोहम्मद बशीर की अदालत का जो फ़ैसला था, जिसमें कैद की सज़ा और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी, उस फैसले पर अमल दरामद भी रोक दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की अपीलों पर बाकायदा कार्रवाई होती, और जिस तरह अपील के ऊपर फ़ैसला होता है कि बमुश्किल महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपील पर फ़ैसला हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि इनकी अपीलें ना लगीं, और उसके बाद नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 4 हफ़्तों की इजाज़त लेकर इलाज के लिए लंदन चले गए। आपको मालूम होगा उनके प्लेटलेट्स का ड्रामा, और जिस तरह नवाज़ शरीफ को, मियाँ साहब को 63 मरतबा एक रात में हार्ट अटैक होते थे, और वो बिल्कुल मरने के करीब थे। और हाई कोर्ट ने, बल्कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से गारंटी मांगी कि सोमवार तक आप हमें गारंटी दें कि नवाज़ शरीफ की जान को कुछ नहीं होगा, वरना उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब बाहर जाकर इलाज तो क्या करवाना था, मियाँ साहब वहाँ पर मफरूर हो गए, इश्तिहारी हो गए, फ़रार हो गए, और पाकिस्तान वापस ना आए। उसके बाद इस ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया। अब इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई होती है, वो बाकायदा कुछ कानूनी उसके प्रोसेस होते हैं, कानूनी उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इश्तिहार अखबार दिया जाता है, नोटिस इशू किए जाते हैं, नोटिस की तामील करवाई जाती है, और फिर उसके बाद जब इश्तिहारी करार देने का फ़ैसला कर लिया जाता है, तो उसके बाद जितने भी लोग जो नोटिस लेकर गए, जिन्होंने वो नोटिस डिस्पैच किया, जिस बंदे ने वो नोटिस वसूल किया, जिस अखबार में वो इश्तिहार लगा, उन सब की शहादतें रिकॉर्ड होती हैं। शहादतें रिकॉर्ड होने के बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद, अदालत ने उनको बाकायदा तौर पर इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, और उनकी जो जुलाई 2018 की जज मोहम्मद बशीर की अदालत से सज़ा जो उनको सुनाई गई थी, वो सारी सज़ाएँ बहाल कर दी गई। उस सज़ा के अंदर इनके असासों को ज़ब्त करने की सज़ा भी थी, और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा, जो करीबन 2 अरब रुपया बनता है। अब चूँकि तमाम पिक्चर क्लियर हो चुकी है और किसी किस्म का कोई कानूनी उभाम नहीं रहा, अब बाकायदा तौर पर नैब लाहौर ने नवाज़ शरीफ के असासे ज़ब्त करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, और उनके जो ये 2 अरब रुपया वसूल करने के लिए जो उनके असासे हैं, वो भी ट्रेस कर लिए गए। जितनी उनकी ज़री ज़मीनें हैं लाहौर के अंदर, जो नवाज़ शरीफ के अपने नाम है, जो उनकी फैमिली के, उनकी बेटी के, उनके बच्चों के नाम नहीं, नवाज़ शरीफ के अपने नाम हैं, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे ज़ब्त करके
ये पैसा वसूल किया जाएगा। अगर उनके असासों से ये 2 अरब रुपए की रिकवरी ना हो सकी, यानी कि उनके असासे जो मौजूद हैं वो कम है या उनकी वैल्यू कम है, जुर्माने की रकम ज़्यादा है, तो उनके मज़ीद असासे भी ट्रेस किए जाएंगे। अगर वो किसी कंपनी में पार्टनर हैं या किसी जगह उनके शेयर्स हैं या पाकिस्तान से बाहर उनकी कोई जायदाद है, तो वो तमाम तर जायदादें और वो तमाम तर असासे रिकवर करने के लिए ये नैब लाहौर बाकायदा कार्रवाई करेगा। यानी कि अब कोई कानूनी गुंजाइश या नवाज शरीफ इस जुर्माने की सज़ा से बचने के लिए उनके पास कोई कानूनी ऑप्शन या कोई आड़ किसी सूरत नहीं रही। वो ना तो किसी जगह अपील दायर कर सकते, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में ये वाज़े कर चुकी है कि नवाज शरीफ को किसी भी तरह के अदालती रिलीफ के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना फ़ैसला है कि उनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, पाकिस्तान वापस आकर अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर वो किसी किस्म का रिलीफ ले सकते हैं। उससे पहले उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ अदालत से किसी सूरत मिलने वाला नहीं है। अब चूंकि इसी केस के अंदर मरियम नवाज़ को भी सज़ा हुई थी, मरियम नवाज़ पर भी जुर्माना हुआ था, कैप्टन सफदर को भी सज़ा हुई थी। अब सवाल यह है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर से रिकवरी क्यों ना शुरू हुई। चूँकि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अलग अलग अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और वो ये दोनों इस केस के अंदर इश्तिहारी नहीं है। नवाज शरीफ इश्तिहारी हो गए थे, वो अदालत में पेश ही नहीं हुए, इसलिए नवाज शरीफ का केस मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के केस से अलग कर दिया गया। अब परसों का दिन भी बड़ा अहम है, क्योंकि मरियम नवाज़ की अपीलें इसी केस में एवन फील्ड के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं, और ये वही अपील है जिसकी समाअत से मरियम नवाज़ बार बार भाग रही हैं, बार बार डिले टैक्टिक्स खेलना चाहती हैं। और पिछली समाअत के ऊपर, गुज़श्ता समाअत के ऊपर बड़े हैरान कुन तौर पर मरियम नवाज़ ने अदालत से वक्त मांगा और ये कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे शवाहद हैं, मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस है इस केस के हवाले से जो मैं अगली समाअत में पेश करूंगी, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इस केस का सारा कट्ठा छट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। अब देखना यह परसों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि मरियम नवाज़ परसों की समाअत में कौन सी बड़ी रानी तोप चलाती हैं, कौन से ऐसे सबूत सामने लेकर आती हैं, कौन सी ऐसी खुफिया वीडियो सामने लेकर आती हैं और कौन से ऐसे टोटे सामने लेकर आती हैं जिससे इस केस का पूरा पांसा पलट जाएगा। लेकिन अब बाल नैब लाहौर के कोर्ट में है। नैब लाहौर को चाहिए कि जल्द से जल्द रिकवरी करे ताकि इन करप्ट चोरों के मुंह पर एक ये तमाचा लगे और ये इनका बयानिया के 1 रुपए की रिकवरी ना की जा सकी। केस तो पनामा का था, पनामा से अकामा निकाल लिया, अकामे से नवाज शरीफ को निकाल दिया, अरबों खरबों के करप्शन के इल्ज़ामात थे। अब अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ामात पे अरबों खरबों की रिकवरियाँ ना सिर्फ होना शुरू हो चुकी हैं बल्कि होते हुए आप सब देखेंगे, और ये सारा लूटा हुआ पैसा कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाएगा, क्योंकि 2 अरब रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती। 200 करोड़ बनता है, 2000 लाख रुपए बनते हैं, और 2 अरब रुपए से एक बड़ा बेहतरीन किस्म का एक टीचिंग हॉस्पिटल तामीर किया जा सकता है, कुछ तालीमी इदारे तामीर किए जा सकते हैं। ये तो आप कह सकते हैं कि बारिश का पहला कतरा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इसी तरह नैब अपनी जो चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो कोशिशें हैं वो उसने इसी तरह जारी रखी तो बहुत जल्द अरबों से रकम खरबों तक भी जाएगी। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।